मेष लगन शनिदेव षष्ठम स्थान में। अगर 6 हाउस में शनिदेव मेष लगन में हो तो कैसे फलों की प्राप्ति होगी, आज उसी की चर्चा करेंगे। जय माता की मित्रों, जैसा कि पाठ का नियम है, मेष लगन में 6 स्थान मतलब कन्या राशि, और कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, उसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। उसके बाद में हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। चलते हैं नवमांश पे। अगर कन्या राशि पे कोई भी ग्रह है तो प्रथम 3.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, उसके बाद में 6.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, फिर 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, उसके बाद में 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, फिर 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, फिर 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा, फिर 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, फिर 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा, और 26.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक कोई भी ग्रह है तो कन्या के नवमांश में रहेगा। कन्या राशि में अगर कन्या के नवमांश में कोई ग्रह रहता है तो वो वर्गोत्तमी हो जाता है, और वर्गोत्तमी ग्रह कभी भी आपको बुरे फल नहीं देते। ये चीज़ प्रायकर पाठों में हम बोल रहे हैं, और बार बार बोलने का कारण यही है कि जो शुरू से सुन रहे हैं उनको शायद याद हो गया। अब कोई नया अगर कोई आ रहा है और सुन रहा है पाठ को, तो उसको भी ये चीज़ पता हो। अंश बल की बात करें तो सम राशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था में, फिर 18 अंश तक युवावस्था में, फिर 24 अंश तक कुमारावस्था में, और 30 डिग्री तक बाल्यावस्था में। कारक भाव अष्टम और द्वादश है। और मेष लगन के अंदर दशम स्थान मकर राशि और लाभ स्थान कुंभ राशि, इन दोनों का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। और ये सब पुस्तकों में हम लोगों को बहुत आराम से सुनने को और पढ़ने को मिलता है। नवमांश में पहला नवमांश देव रहता है, उसके बाद में मनुष्य रहता है, फिर राक्षस नवमांश रहता है, उसके बाद में फिर देव आता है। इसी तरह 3-3 ये 9 नवमांश तक घूमते रहते हैं। तो देव, नर और राक्षस नवमांश का अपना एक नवमांश कुंडली जब आप अध्ययन करो, या ग्रहों के विषय में जब आप फलों की प्राप्ति करो या प्रिडिक्शन करो, तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। मतलब आप अगर किसी की कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और आप उसके फलों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि कौन सा ग्रह जिसके फल आप जानना चाह रहे हैं वो देव नवमांश में है ना, मनुष्य नवमांश में है ना, राक्षस नवमांश में है, तो पूरी तरह प्रिडिक्शन रोंग हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा इस इंसान के भीतर सत्व गुण है, रजस गुण है या तमस गुण है। केवल देव सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण के ऊपर आप उसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आप एडवांस में उसको बोल सकते हैं कि आपका स्वभाव कुछ इस टाइप का है, और उसी समय वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। लेकिन आपका प्रिडिक्शन लेवल सुधारने के लिए आपको बहुत कुछ पता करना पड़ेगा कि ग्रहों का कारकत्व है और भावों का कारकत्व है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और नक्षत्रों का अपना एक योगदान अलग टाइप से होता है, जिसके बारे में बहुत से पाठ हमने इस चैनल में प्रोवाइड करवाए हैं। आप उन पाठों का अध्ययन कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी जन्मपत्री को जानने में, कुंडली का अध्ययन करने में, प्रिडिक्शन करने में। लेकिन बहुत से पाठों में हमने बोला है कि जब भी आप पढ़ो या ज्योतिष बनो, हमारी ये आशा नहीं है या ये इच्छा नहीं है कि आप ज्योतिष में कम पढ़ के, अननेसेसरी बोल के, डर दिखा के कोई अर्निंग करने का कोशिश करो। हमारी ये इच्छा है कि आप अपने ज्ञान को सुधारो, क्योंकि ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें पूर्ण कोई बोले कि हमको पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान का मतलब समझते हैं आप? ज्योतिष के अंदर वो क्षमता होती है कि वो आपका पास्ट, आपका वर्तमान और आपका फ्यूचर तीनों जान सकता है। त्रिकालदर्शी होता है ज्योतिष। अगर वैसा लेवल उस इंसान का हो गया ज्योतिषी का, तो वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा।
अब इस लेवल के ज्योतिष भारतवर्ष में है, हम ये नहीं बोलते नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो खुद का जजमेंट खुद कीजिए कि हम उस लेवल के नहीं है। नहीं है तो कम से कम अगर आपको कुछ खराब फल नज़र आ रहा है जो अपने अधूरे ज्ञान की वजह से, तो कम से कम जातक को बताइए मत। उसका बहुत बड़ा दोष का भागी हम लोग होते हैं। ज्योतिषी बहुत बड़े दोष को निमंत्रण देता है कि आओ आप मेरे को और मेरे परिवार को खराब फल दो। क्यों? हमने एक गॉड गिफ्टेड जो नॉलेज है उसके विषय में गलत प्रिडिक्शन दी है किसी को, उसका हमने वर्तमान खराब किया है, उसका हमने फ्यूचर खराब किया है, तो उसका पनिशमेंट उसको बाद में पहले आपको मिलेगा। ये लिख के रख लीजिए, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये ज्योतिष की पुस्तकों में भी साफ साफ लिखा हुआ है और ये प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलता है। आप अपने गांव में, समाज में या परिवार में आप देख लीजिए ज्योतिषियों का भविष्य कैसा है। हो सकता है धन हो उनके पास, लेकिन स्थिति का पता कीजिए, पता चलेगा आपको। तो हमारी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप ये सोचते हैं कि इसके बारे में हम डर दिखा रहा है, तो हम एक ही चीज को डर दिखाता है या बोलता है एक ही चीज के बारे में जो डरने वाली है कि कभी भी गलत प्रिडिक्शन, एज के बारे में प्रिडिक्शन, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा उसकी प्रिडिक्शन, कोई चरित्रहीन दोष है कुंडली में उसकी प्रिडिक्शन मत दीजिए। होई होई सोई जो राम रची राखा, इस मंत्र को हमेशा दिमाग में रखिए कि हम और आप जो भी ज्योतिष है हमसे बहुत बड़े हैं इस भारतवर्ष में। हम तो एक तृण मात्र है, बहुत हल्का सा नॉलेज आप बोल सकते हैं कि हमको है। तो आपको अगर कोई चाहे शनि देव हो, चाहे राहु देव हो, चाहे बाकी ग्रह हो, आपको अगर खराब फल नजर आ रहा है तो आप उसका खराब प्रिडिक्शन मत दीजिए, आप डायरेक्ट उपाय बताइए। कुछ बच्चे के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप इस देवता की पूजा कीजिए और मन से कीजिए, बच्चे को आशीर्वाद दिलवाइए साधु संतों का, बुजुर्गों का, वो सब पीड़ा का निवारण हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन हम जब ये बोल देते हैं कि आने वाले 7 साल बाद में बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, हम भगवान नहीं है। हो सकता है हमारा प्रिडिक्शन लेवल उस टाइप का है ही नहीं, हम केवल पुस्तकों में पढ़ के उसके अनुसार हमने बता दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? वो परिवार 7 साल तक सोते, उठते, बैठते, जागते, बात करते, उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमता है, मेरे बच्चे का, मेरे पिता का, मेरे हस्बैंड का, मेरे भाई का 7 साल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। आप सोचिए, आपने एक परिवार का 7 साल खराब कर दिया है। और उस चीज से डरिए कि जब शनिदेव उसका दंड देगा तो आपका क्या हाल करेगा वो। इसके बारे में हम जरूर एकदम क्लियर बोलते हैं, और अगर आप डरते हैं तो डरिए। बाकी हम कोई भी ग्रह का प्रिडिक्शन करने के लिए कोई डरने वाली बात कभी इस चैनल में नहीं बताते, लेकिन ऐसा हमने प्रिडिक्शन में देखा है, ऐसा हमने अभ्यास में देखा है, ऐसे परिवारों को देखा है जिनको ऐसा ऐसा चीज बता दिया कि उनका 7-7 साल, 5-5 साल, 10-10 साल उनका बीत गया, कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन उनका वो समय खराब कर दिया। हर चीज से बच्चे को मतलब इस तरह से दूर कर दिया कि आपके बच्चे को पानी से खतरा है, आप पानी से दूर रहिए। अब बताइए, बच्चा ऐसी जगह में परवरिश कर रहा है, न वो तैरना जानता है, जबकि पानी उसके पास में, न कुछ और करना जानता है। वो पानी के पास जाने में मतलब उसके ऊपर बंदिश लगा दी गई जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस तरह की प्रिडिक्शन मत दीजिए किसी को। आप भगवान नहीं है, और आप कानून, भगवान के बनाए हुए कानून, नेचुरलिटी के कानून बदलने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। अगर वो लिखा है कि पानी से मृत्यु है, तो कोई ज्योतिष, क्या ज्योतिष का बाप भगवान खुद भी आ जाए ना, तो उसको चेंज नहीं कर सकता।
उसको भी उसी तरह से, उसी तत्व के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी, आपको और हमको भी होगी। और भगवान ने उसका पालन किया है। काल को बस में करने की क्षमता भगवान खुद अवतार लेके उनके अंदर थी, लेकिन काल के अनुसार ही चले हैं, नेचुरलिटी के अनुसार ही चले हैं। आप कोई भी अवतार उनका जो हुआ है, चाहे राम जी का हो, चाहे आपके कृष्ण जी का हो, हर अवतारों में उन्होंने काल पुरुष के हिसाब से, उन ग्रहों के तत्वों के हिसाब से अपना जीवन गुजारा है। और वो सब दुख तकलीफ जो ग्रहों के द्वारा मिलती है, वो सब उन्होंने प्राप्त की है। जबकि उनको पता था कि ये होगा, वो चेंज कर सकते थे, उन्होंने ही चेंज नहीं किया। तो आप और हम कौन से इतने बड़े विद्वान हो गए, इतने बड़े शक्तिशाली हो गए कि काल को बस में कर सकते हैं हम लोग? मत कीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से। और अगर कर रहे हैं तो रेडी रहिए। दंड केवल आपको नहीं मिलेगा, आपसे कनेक्टेड सबको मिलने वाला है। तो चलिए, आपको अगर ये शब्द, कोई ज्योतिष है, कोई हमारे चैनल से ज्योतिष सीखने वाला है या ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई आदमी, जैसे हम भी बहुत से ज्योतिषियों के चैनल से जुड़ते हैं, उनके वीडियो को सुनते हैं, अगर वैसा कोई है और उन्होंने प्रोफेशनल बना रखा है और उनको तकलीफ हो रही है, तो हो, हम कोई माफी नहीं मांगेंगे इस बात के लिए। हम केवल एडवाइस दे रहे हैं, आप माने तो माने, नहीं माने तो आप अपनी सोचे, हमको कोई इतना टेंशन नहीं है उस चीज़ के लिए। हाँ, हम उन शब्दों पे नियंत्रण रखते हैं कि हम किसी ग्रह की प्रिडिक्शन दे रहे हैं, लग्नानुसार हो, भावाश्रय फल के द्वारा हो, आपके कारकत्वों के बारे में हो, तो वो सुन के किसी भी इंसान को, चाहे वो ज्योतिष है या नहीं है, या ज्योतिष सीख रहा है, या अपनी कुंडली का, ग्रह का प्रिडिक्शन इन पाठों के द्वारा लेने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई पीड़ा नहीं हो, उसकी थिंकिंग माइनस नहीं हो, उसका विल पावर डाउन नहीं हो, उसको जरूर ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर कोई ज्योतिष इस बात को सुन रहा है और उसको पीड़ा हो रही है, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, न उसके लिए हम कोई सॉरी बोलते हैं। आप अपने आप को सुधारें और उसको समझने का कोशिश करें, आपके लिए फायदा होगा। नहीं समझने का कोशिश करिए, आप अपना कर्म करिए, उस कर्मों का फल प्राप्त कीजिए। शनिदेव अगर छठे स्थान में हो तो इंसान शत्रुओं पे भारी पड़ता है। अब शत्रुओं का मतलब हम लोग निकाल लेते हैं कि कोई अगल बगल का पड़ोसी, या कोई वो चीज़ जो शत्रुतापूर्ण आपसे व्यवहार करके मुकदमा हो, या कोई और चीज़ हो, हम लोग वो सब शत्रु निकाल लेते हैं। छठा घर केवल वहाँ तक सीमित नहीं है। शत्रु का मतलब क्या हो गया? काम, क्रोध, मद, लोभ। एक्चुअल में शत्रु तो ये है, और इन्हीं की वजह से इंसानों से या जीवों से आपकी शत्रुता बनती है। आपके परिवार में हो, आपके समाज में हो, इन्हीं सब चार कारणों से बनती है। और छठे घर में शनिदेव इन चीजों पे विजय प्राप्त करवाते हैं, इन चीजों को कंट्रोल करना सिखाते हैं। आपके अंदर काम की भावना जागृत हुई, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। आपके अंदर क्रोध की भावना जागृत हुई, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। आपके अंदर घमंड, मद की भावना जागृत हुई, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लोभ की भावना जागृत हुई, आप अपने न्याय की वजह से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है दृष्टि 12वें घर में होने की वजह से आपको सैया सुख नहीं मिले, परवाह नहीं करेंगे आप सैया सुख की, लेकिन आप हेल्प करने की परवाह करेंगे। आप लोगों का बिना सोचे समझे, बगैर कोई मित्रता या शत्रुता देखे, लाइक हम लोग गॉड को, एक गलत कर्म करने वाला भी भगवान का नाम लेके काम करता है और एक अच्छा कर्म करने वाला भी भगवान का नाम लेके काम करता है, और भगवान दोनों को ही फल देते, दोनों की सुनते। आपकी मेंटलिटी उस टाइप की हो सकती है कि कोई आपका या आपके परिवार का बुरा करने का ख्याल रखता है या बुरी भावना रखता है, लेकिन जब उसको तकलीफ हुई और वो आपके पास आया, तो आप सबसे पहले उसकी हेल्प करने जाएंगे। चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे ज्ञान से हो, आप उसका कष्ट दूर करने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। बड़े बड़े अनाथालयों में, हॉस्पिटलों में, या बड़ी बड़ी ऐसी संस्थाओं या ऐसे आदमियों से आप जुड़ेंगे जो NGO वगैरह है, उनसे,
कि उनके द्वारा आपकी जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार लोगों का भला करेंगे। तीसरी दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे, आपकी आयु को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका खुद का कारक स्थान है। हालांकि वृश्चिक राशि है, मंगल को देखना बहुत जरूरी है। कुछ रोगों की वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि छठे स्थान में बैठ के आठवें स्थान को देखेंगे, लेकिन मृत्यु के ऊपर कोई खतरा नहीं है। चोट चपेट लग सकती है, मंगल का आपको देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ विराजमान है। अब बता दिया गया आपको कि आपके अष्टम स्थान को देखेंगे और शनिदेव की दृष्टि बहुत क्रूर होती है, तो आपकी ये महादशा शनिदेव की चल रही है, तो आपको पीड़ा होगी। कैसे भाई, किस तरह से होगी? तो ये सब बातों में नहीं जाके कम से कम उसके कारकत्व और उसके बाकी ग्रहों का भी हिसाब किताब आपको कुंडली में देखना पड़ेगा। उसके बाद में ये तीसरे स्थान को दशम दृष्टि से देखेंगे। भाई बहनों से ट्यूनिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन आपके पराक्रम को जरूर बढ़ाएंगे। शनिदेव है। छठे स्थान से आपको इतनी जबरदस्त स्ट्रगल की मात्रा या आपसे करवाएंगे, या स्ट्रगल या कंपटीशन एग्जाम में आपको इस तरह से लेके जाएंगे, देरी हो सकती है फलों को प्राप्त करने में, लेकिन आपकी दृष्टि, आपका काम करने का तरीका, आपको सामने वाले को समझाने का तरीका, आपकी वाक्पटुता, आपको वस्तुओं को या इंसानों को देखने की जो ट्यूनिंग, या जिसको दृष्टि बोल सकते हैं या जिसको ज्ञान बोल सकते हैं, वो आम आदमी से बहुत हटके होता है। और ये चीज़ हम प्रायकर सब पाठों में बोलते हैं कि शनि देव के पास जो दृष्टियां हैं ना, उन दृष्टियों को हमेशा खराब बताया जाता है। खराब नहीं है, खराब है हम लोगों के अंदर तमस और रजस गुण की वजह से। अगर हम लोग अपने शरीर के तमस गुणों को तिलांजलि देते और रजस या देव गुण रहे, तो फिर शनि देव की दृष्टि कमाल करती। आप उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो आम इंसान नहीं सोचता, योगी और अघोरी सोचते। आप उन शक्तियों के बारे में सोचेंगे जो नेचुरलिटी के अंदर हर इंसान के लिए अवेलेबल है, और जो आसरा खोज रही है, जो स्थान खोज रही है कि कोई ऐसा पुरुष, ऐसा जीव, ऐसी स्त्री कोई मिले जिसके सानिध्य में रह के हम उसका भला भी करें और समाज का भी भला करें। ऐसी बहुत सी शक्तियां इस पृथ्वी पे विचरण कर रही है, और उनको प्राप्त करने का जरिया केवल शनिदेव है। शनिदेव एनी टाइम, इस पहले के जमाने में शिष्य गुरुदेव को खोजते थे। आपको यकीन नहीं आएगा, पहले जब किसी को गुरु बनाना होता था तो दूर दूर से चल के उस विद्वान के पास, उस ज्ञानी के पास आदमी उसको गुरु बनाते थे और गुरु से अरदास करते थे कि आप हमको शिष्य बनाइए। आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि गुरु बैठे हैं बहुत दूर और उनकी दृष्टि पूरे संसार पे पड़ रही है। उन शक्तियों की दृष्टि पूरे संसार पे पड़ रही है। वो खोज रहे हैं कोई पात्र हो, कोई सुपात्र हो, कोई ऐसा ध्यानी और ज्ञानी हो जिसके पास ऐसा तेज हो जिसको हम अपना ज्ञान दे सके, जो इस संसार का भला हो, जिसके द्वारा संसार को ऐसी चीज़ें मिले जिससे मानव जाति का या जीवों का भला हो, इस धरती का भला हो। लेकिन उनको शिष्य नहीं मिल रहे, क्योंकि वर्तमान में जैसे कर्म जो भी कर रहे हैं हम लोग, किस लेवल पे कर रहे हैं, पुराने सब संस्कारों की तिलांजलि हम लोगों ने रूढ़िवादी विचारधारा बोल के दे चुके हैं। और उसी का नतीजा है कि न राहु देव अच्छा फल दे रहे हैं, न शनि देव अच्छा फल दे रहे हैं। ये शनि देव तो पहले भी थे, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, भक्त हुए हैं, इतने बड़े बड़े वीर और योद्धा हुए हैं जो हम लोगों के पुराणों में, शास्त्रों में रचित है। तो क्या उनके शनिदेव नहीं थे? शनिदेव उस समय भी थे, उस समय भी फलों को दे रहे थे। और जब उनकी कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, आज के समय में भी जो
बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं या बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, उनकी भी कुंडली अगर आपको यूट्यूब वगैरह से या आप कोई सोशल मीडिया के द्वारा जब प्राप्त करते हैं तो बताया तो कुछ जाता है, लेकिन उसमें जब देखते हैं तो शनिदेव और राहुदेव का बहुत बड़ा योगदान है उनको उस शिखर पे पहुंचाने में। क्यों? वो खोज रहे हैं कि कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसी आत्मा जो हमेशा अपना नहीं सबका भला करने की सोचे। हम लोगों के वेद मंत्रों में हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं सुबह शाम? जब पुराने जमाने के जब शास्त्र उठा के देखते हैं या उनकी प्रार्थना सुनते हैं या संस्कार सुनते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग केवल अपना सुख नहीं देखते, सब सुखी हो, सबका आनंद हो, सबका मंगल हो। तो ऐसी आत्माओं की कमी होने की वजह से उन दृष्टियों की पीड़ा प्राप्त हो रही है। आप अपने लेवल को सुधार लीजिए। आपको या अभी 20 साल पहले तक, हम आपको एक छोटा सा वाक्य बताते हैं, वो शनिदेव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सपोज शनिदेव आपको चाहते हैं कि आप फास्टिंग करें, आपको अन्न नहीं मिले। शनिदेव आपके ऐसे स्थान में विराजमान है कि आपको अन्न के लिए संघर्ष करना पड़े। मान लीजिए ये बात, हम लोगों के ऋषि मुनियों ने या हम लोगों के पुरखों ने क्या किया? एकादशी का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, अमावस्या का व्रत करो, पीपल देव की पूजा करो। कुछ समझ में नहीं आया? वर्तमान में सब भूल चुके हैं। जब आप व्रत उपवास करते हैं तो शनिदेव की उस दृष्टि का प्रभाव होता है, और वो जब देखता है कि यह आदमी तो पहले से ही महीने में 10 दिन भूखा रहता है और उसके साथ मेरे से कनेक्टेड ईश्वर की, भगवान की आराधना भी करता है, ये तो मन से और तन से और प्राण आत्मा से पूरी तरह पवित्र है, मैं उसको कैसे बुरे फल दूं? तो वो आपकी उन चीज़ों को जागृत कर देता है जिनको बोलते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो गई। आदमी यहाँ बैठे बैठे उसको आभास हो जाता है कि मेरा कोई अपना तकलीफ में है, और वो भगवान से विनती करने लगता है कि प्रभु उसकी तकलीफ को दूर करो। यह है शनिदेव। हम लोगों को क्या सुनने को मिल रहा है, क्या पढ़ने को मिल रहा है? कुछ कहना नहीं है, अभ्यास में ऐसा बहुत कुछ देखा है, और प्रैक्टिकल में भी हमारे जीवन में भी हमने बहुत कुछ देखा है ऐसा, जिसका मेन कारण केवल शनिदेव है। आप अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए। आप किसी के प्रति बुरे विचार मत रखिए, चाहे कोई आपका बुरा कर रहा है, वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, उसको करने दीजिए। हर इंसान के पास बहुत कम समय है। 60 साल, 70 साल, 100 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। किसी को जवाब देने में अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए। आप अपने कर्मों पे निरंतर लगे रहिए, और जो आपके पीछे पड़ा हुआ है वो अपने समय को व्यर्थ कर रहा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सब कुछ उसका बिगड़ने वाला है। जब उसका समय निकल जाएगा तो माथा पीटने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचेगा। आप अपने काम में लगे रहिए। किसी को जवाब देना, उसको थप्पड़ मारना, अपने समय को व्यर्थ करना है। जवाब देने के तरीके अलग भी हो सकते हैं। आप अपनी लाइन को उसकी लाइन से बड़ा कर दीजिए। आप अपने ज्ञान के लेवल को उसके ज्ञान के लेवल से जस्ट 100% अप कर दीजिए, वो कहीं नहीं टिकेगा। आप अपना फ्रेंड सर्कल का लेवल या अपने परिवार की उन्नति उस लेवल पे ले जाइए कि सामने वाले को सोचना पड़े कि इनसे मिल सकते हैं क्या, टाइम मिलेगा क्या, मेरी बात मानेंगे क्या। हो गई दुश्मनी खत्म, उसको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भाव, ये चीज़ शनिदेव जागृत करते हैं। किसी भी भाव में शनिदेव हो, कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तकलीफ भी मिल रही है, ध्यान रखिएगा, वो आपको सुधारने के लिए मिल रही है, आपको कुछ अलग रास्ता दिखाने के लिए मिल रही है। ये शुरू में ज्योतिष जब सीखना चालू किया था हमने भी नहीं समझा था, लेकिन प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में जब ऐसे इंसिडेंट हुए तब हम जानते हैं कि शनिदेव अगर तकलीफ दे रहे हैं आपको, तो आपको कुछ इशारा दे रहे हैं कि वर्तमान में जो तुम कर्म कर रहे हो उससे हटो, और जो बताए जा रहे हैं वो करो।
ऑटोमेटिक शनिदेव अच्छे होते हैं और आपको उस लेवल पे लेके जाते हैं जिनको बोला जाता है मोक्ष। लोग बोलते हैं गुरुदेव मोक्ष के कारक हैं। नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। मानते होंगे जो विद्वान हैं, उन्होंने देखा होगा ऐसा। हम इस चीज को नहीं मानते। मोक्ष के कारकों में अगर नाम किसी का लिया जाए तो हम सबसे पहले शनिदेव को मानते हैं, क्योंकि मृत्यु पे अधिकार उनका है और 12वें स्थान का कारकत्व भी उन्हीं के पास है और 12वां स्थान मोक्ष का कारक है। अब आप समझ लीजिए आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं। तो आशा है मित्रों, पाठ और पाठ से संबंधित बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। कोई कारणवश आंसर अगर नहीं दे सका, क्योंकि शब्दों की एक सीमा होती है कमेंट में, तो फिर उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि इस चैनल का और हमारा मकसद यही है कि ग्रह से संबंधित, नक्षत्र से संबंधित जो पीड़ाएं सुनने को मिलती है, जो डर या भय का वातावरण बताने को मिलता है, हम उसको कितना कम कर सकते हैं, वैसी ही कोशिश इस चैनल की और हमारी है। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।